It's not that we have to listen to all that flows through the air. The art of intelligence is a nightmare. And even the true heart is worthless. Even with the reason, you're not allowed to make your own decision. सब लोग उसको देख रहे हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ बुझ रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि इतने बड़े घर में शादी हुई है, कितने पैसे वाले लोग हैं, इतनी यूनिटी है सारे ज़िले में, ज़िला नहीं, अ बिग ग्रैंड जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। तो कितनी यूनिटी है सब में। मंदिर, शॉपिंग मॉल्स, ट्रिप्स, लोकल, कहीं पे भी जाना हो सब साथ में ही जाते हैं। इसकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 11, अध जल गगरी छलकत जाए। उन सब लोगों को ज़रा भी आइडिया नहीं था, अंदर की कहानी तो कुछ और ही थी। शतरंज जैसी, ऐसे जैसे बहुत साल लग जाएं किसी को पहचानने में कि कौन कैसा है। जब दुल्हन के अटायर में पगली सजकर होटल के कंपाउंड से चलकर अपने रूम में आती है तो आकर बैठ जाती है, वेट करती है। उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी मॉम पता नहीं कहाँ है, उसके पापा पता नहीं कहाँ है, उसका भाई पता ही नहीं कहाँ है। उसको ना एक आदत थी, जब वो सजती थी और टाइम से ही पहले अगर बाय चांस रेडी हो जाती थी तो कुछ ना एक्स्ट्रा करती रहती थी। चैन से बैठना नहीं आता था उसको। तब भी ऐसा ही कुछ कर रही थी तो उसकी एक कज़न जो बहुत जलती थी पगली से, उसे कहती है, ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखा, थोड़ा नीचे रह। पगली सेड, जेलस। पगली ने पिंक कलर का लहंगा पहना है विद सम स्काई ब्लू कढ़ाई, जो कि डिमांड थी लड़के की मॉम की तरफ से। वो ही वुड बी फ्रेंड, ऐसा वो क्लेम करती थी। और ये डिमांड क्यों आई? क्योंकि लड़के की गोल्ड शेरवानी पर ब्लू वर्क किया हुआ था, मैचिंग हो जाएगी। मंदिर में ले जाने के लिए पगली को एक स्पेशल लिमोजीन पिक करने आती है ताकि दूसरों को दिखा सके कि पैसे का रौब क्या होता है। कैसे किसी बकरे को हलाल करने से पहले सजाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। पगली के माँ बाप भी पहले से ही भ्रम की दुनिया में रहते थे। भ्रम से बाहर निकलकर जीना मौत के बराबर है। भ्रम एक ऐसा मायाजाल है जो खुशी से जीवन बिता देता है। भ्रम में जीने वाले हरदम नहीं मुस्कुरा सकते। जो भ्रम में नहीं जीते, उनके चेहरे का नूर और मुस्कान उन भ्रम वालों को बहुत तंग करता है। उन्होंने तो वैसे भी शुरू से ही पगली को अपना कहाँ माना था, पर पगली अपने आप को अपना मानती थी। फेरे होने वाले हैं, रस्में हो रही हैं, पंडित जी कथा सुना रहे हैं और वो कथा सुनते सुनते पगली को नींद आ रही है। ये प्रवचन के टाइम पे ही सबसे ज्यादा नींद क्यों आती है? पगली अपने आप से पूछती है। चलो जी, 7वें फेरे पर पक्की कैद हो गई तो सब फूल बरसा रहे हैं, बधाई हो, फोटोज क्लिक हो रही हैं। लड़के की सारी फैमिली पगली के आसपास आकर खड़ी हो जाती है। अब ये हाल था कि पगली बैठी है कुर्सी पे और उसके आसपास उसके सारे घर वाले आ जाते हैं। वो घर वाले जो कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। जैसे रिश्ते के लिए लालच देते वक्त उसकी खुद की फैमिली थी ना, बिल्कुल वैसे ही। वेलकम टू द फैमिली, अब हमें भी तुम चाची ही बोलना, चाय तो हम भाई पगली के हाथ की ही पियेंगे। मैं तो आज रात इसके कमरे में ही सोऊंगी। मुबारक हो बहू रानी। पगली की सास ने ये कहा उससे, अब घर के कामकाज की जिम्मेदारी तेरी।
ये सब जो बोलते हैं ना इस वक्त, जो सो कॉल्ड कंपल्सिव मजाक करना बनता है, आप जो मर्जी कह सकते हो उससे जिसकी शादी हुई है अभी जस्ट, ये सब ना सोसाइटल शोर है, बहुत लाउड नॉइजेस वाला शोर, मन के बाहर वाला शोर। बड़े लोगों की बातें हैं और मन में बहुत शांति, जो घबराई हुई है इस शोर से और मर्ज करने की कोशिश कर रही है इस माहौल में खुद को। उसे ये सब देखकर, पगली को ये सब देखकर एक एक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ऐसे जैसे वो बहुत मैच्योर्ड है और इन सब कामों के लिए ही बनी है। वो अब से जो भी कर रही थी ना, एक एक बिहेवियर, एक एक हरकत, एक एक बात, एक एक मूवमेंट, एक एक एक्सप्रेशन, सब एक्टिंग। उसका रियल सेल्फ वहीं था, अपने कॉलेज की उस सीट पर बैठा हुआ, टीचर की वेट करता हुआ। वो मेंटली अब भी वही है जो अपने 5th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडीज के टीचर के हिसाब से ऑल डे ड्रीमिंग स्टेज ऑफ हर लाइफ में रहती है, ऑल डे ड्रीमिंग स्टेज ऑफ हर लाइफ में। आजकल कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर्स जो 90s की मैरिजेस कैसे होती थी उस पे रील्स बनाते हैं ना, वो सब चल रहा था। हाथ में मेहंदी है, मेहंदी पर दूल्हे की पिक्चर, वरमाला, 10-10 रुपए के नोटों की माला, न्यूली वेडेड को एक दूसरे को खाना खिलाना। लड़के के डैड ने एक हेलीकॉप्टर राइड हायर की शादी के बाद शहर दर्शन के लिए। पर क्यों? पैसा, ये पैसा, पैसा